पर आप देख सकते हो कि 5800 ऑर्डर यहाँ पर मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। तो इसका मतलब है कि आप भी अपना करियर फ्रीलांसिंग में कर सकते हो और उसके साथ साथ ऑनलाइन ब्लॉगिंग भी कर सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करोगे तो आपका एक इनकम का जो सोर्स है वो बढ़ जाएगा। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप अपने फ्रीलांसिंग करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हो और मैंने अपनी फ्रीलांसिंग करियर क्यों स्टार्ट किए और ब्लॉगिंग के साथ साथ आप अपने फ्रीलांसिंग करियर को कैसे लेके चल सकते हो, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रीलांसिंग के ऊपर ही काम करता हूँ और उसके साथ साथ मेरा जो खुद का एजेंसी है उस पर काम करता हूँ और ब्लॉगिंग भी करता हूँ। तो इस वीडियो को आपको देख के अगर अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना कि इसके रिलेटेड और भी आपको वीडियो चाहिए या नहीं। अगर आप इसको लाइक करोगे तो मैं इसका भी सीरीज़ 1 बाय 1 यहाँ पर लेके आऊँगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे पेड ब्लॉगिंग कोर्स का जो सीरीज़ है वो ऑलरेडी रनिंग है और मैं उस पर कंटेंट डाल रहा हूँ और उसके टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो यहाँ पर पब्लिश कर चुका हूँ और वो कंटिन्यू होते रहेंगे। और इस वीडियो का यही मकसद है कि उसके साथ साथ आप अपना फ्रीलांसिंग करियर को भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये वीडियो मैंने क्यों अभी स्टार्ट किया, ठीक है, तो मैंने तो ब्लॉगिंग कोर्स को पहले कंप्लीट कर देना था, उसके बाद ये स्टार्ट करना था ना। तो मेरा यही मकसद है कि आप ब्लॉगिंग करियर के साथ साथ फ्रीलांसिंग करियर को भी लेके चलो। क्योंकि देखो, ये ब्लॉगिंग करियर जो है ना, ये आपका तो इसमें टाइम लगेगा। ऐसा तो नहीं कि आज अगर आप अपने वेबसाइट में आज कंटेंट डालोगे तो कल या परसों दिन में रैंक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। वो टाइम भी लेता है। जब 4 मंथ या 6 मंथ उसके ऊपर आ जाएगा साइट, तो उसके बाद ही हम लोग को एक अच्छे रैंक मिलता है, ठीक है। तो ये कोई बहुत शॉर्ट टाइम में रैंक करने का कोई मैजिक नहीं है मेरे पास और आपको किसी से भी ये मैजिक नहीं मिलेगा। तो मैं यही आपको बताऊंगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब फ्री रहते हो तो आप अपने एक स्किल पे ऊपर टाइम दो, तो उस स्किल को आप डेवलप करो और उसके साथ साथ आप अपने उस स्किल को सेल करो। तो हो सकता है आप ब्लॉगिंग में इस वीडियो को देख रहे हो तो आप एसईओ रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर ढूंढ रहे हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप एसईओ फील्ड में नहीं हो और उससे पहले आपको और फील्ड में अच्छे खासे नॉलेज है, जैसे कि लोगो, ग्राफिक्स डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, या आप एक आर्किटेक्ट डिज़ाइनर हो, ठीक है, तो इसी तरह का नॉलेज अगर आपके पास है तो आप भी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो और उसके साथ साथ आप अपना ब्लॉगिंग करियर को भी लेके चलो। और ब्लॉगिंग करियर में आपको पूरा का पूरा गाइड इस चैनल में मिल जाएगा। और आप मेरे जो YouTube चैनल में वीडियो है आपको उसको पूरा देखना है, 1 बाय 1 सारे के सारे टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ और उसको देखो और आपका पूरा आइडिया मिल जाएगा कि ब्लॉगिंग में आपको रैंक करने के लिए कौन कौन चीज़ पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए मैं फ्रीलांसिंग के टॉपिक के ऊपर यहाँ पर बात करना स्टार्ट करता हूँ कि हम लोग फ्रीलांसिंग को क्यों स्टार्ट करें। तो सबसे पहले जो चीज़ है ये एक फ्री है, ठीक है। तो आप फ्रीलांसिंग करोगे, इसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप अपने जो स्किल है उसको सेल करोगे अपने क्लाइंट को। तो ये सेल करने के बाद आपको एक अच्छे खासे पैसा मिलता है। ये ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर। तो इस टाइप का जो प्लेटफॉर्म है आप वहाँ पर जाके अपना सर्विस को सेल कर सकते हो और उसके साथ साथ आप आउट ऑफ मार्केट भी क्लाइंट को अपने सर्विस सेल कर सकते हो। तो फाइवर या इसी टाइप का जो मार्केट प्लेस है उसके अलावा और भी कहाँ से हम लोग बायर को फाइंड कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बहुत सारे वीडियो यहाँ पर लॉन्च करने वाले। तो इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको लाइक ज़रूर करना होगा, क्योंकि इस लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलते रहेगा और इसके रिलेटेड और भी मैं वीडियो यहाँ पर लाते रहूँगा। अच्छा, तो नंबर 2 पॉइंट से कि
इट हैज़ ए चांस टू अर्न अनलिमिटेड मनी। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितना काम करोगे उसके ऊपर उतना ही आपको इनकम होते रहेगा। और उसके बाद आप अपने जो एक्सपीरियंस है, मान लीजिए कि आप एक अच्छे ग्राफिक्स डिज़ाइनर हो, तो ग्राफिक्स डिज़ाइनर के ऊपर आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करोगे और वो भी अपने ब्लॉग के अंदर, और उस ब्लॉग में आप ब्लॉगिंग करोगे तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इसका मतलब है कि आप जिस फील्ड में काम कर रही हो, जिस नीश के ऊपर, जैसे कि मान लीजिए एक वेबसाइट डेवलपमेंट, तो आप अपने क्लाइंट के लिए भी सर्विस दे सकते हो और उसके साथ साथ आपके वेब डेवलपमेंट में जो नॉलेज है वो अपने ब्लॉग में शेयर करके गूगल से इनकम कर सकते हो। और इसका गूगल का मतलब है कि आप अपने वेबसाइट में गूगल एडसेंस से या कोई और भी नेटवर्क से आप अच्छे खासी इनकम कर सकते हो। तो व्हाई डिड आई स्टार्ट फ्रीलांसिंग, मैंने फ्रीलांसिंग को क्यों स्टार्ट किए? तो देखिए, मैंने जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट किए थे उससे पहले मैं एसीओ में बहुत सारे रिसर्च कर रहा था। तो एसीओ में रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ब्लॉगिंग क्या है और ब्लॉगिंग करने के लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन जब मुझे मिला तो तब मेरा आइडिया आया कि इसके लिए मुझे एक अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जैसे कि एक कंटेंट राइटर को हायर करना पड़ेगा और डोमेन होस्टिंग बाय करना पड़ेगा और अच्छे एक थीम को भी परचेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो चीज़ के ऊपर हम लोग को इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए पैसा लगता है। तो उस टाइम मेरे पास पैसा नहीं था और मैं घर में मेरा पापा और मम्मी को नहीं बताया कि मैं ऑनलाइन में इनकम करने का कोई वे ढूंढ रहा था। तो मैं सिर्फ मेरा जो डेस्कटॉप था उसके ऊपर ही मैं सिर्फ रिसर्च कर रहा था कि मुझे ऑनलाइन में किसी भी तरह एक इनकम का वे निकालना है। तो मैंने क्या किया, उसके ऊपर मैंने जब रिसर्च करना स्टार्ट किया कि बहुत जल्दी से हम लोग कैसे इनकम कर सकते हैं, तो मुझे सबसे आसान जो तरीका मिला वो था कि फ्रीलांसिंग। हालांकि अभी उतना भी इजी नहीं है जब मैंने स्टार्ट किए थे। तो अभी आपको बहुत सारे कंपटीशन मिलेगा, लेकिन हर कंपटीशन में आपका एक स्कोप्स होता है कि आप उस पर अच्छे रैंक कर सकते हो। तो इसके लिए आपको अच्छे खासे रिसर्च भी करना पड़ेगा और इस चैनल में मैं आपको वो रिसर्च करके भी दिखाऊंगा कि आप अपने सर्विस को लो कॉम्पिटिटिव मार्केट में, लो कॉम्पिटिटिव कैटेगरी में कैसे सेल कर सकते हो। तो मैंने जब फ्रीलांसिंग को स्टार्ट किए थे उस टाइम मेरे पास 2-3 मार्केट प्लेस में आइडिया था। एक था अपवर्क, तो उससे पहले उसका नाम था ओडेक्स, और उसके साथ साथ था फाइवर। ठीक है, तो फाइवर में बाद में मैंने अप्लाई किए थे मेरा प्रोफाइल क्रिएट करने में। तो उससे पहले मैंने स्टार्ट किए थे अपवर्क से। तो एट द वेरी बिगिनिंग मैंने क्या किया, मेरा जो फ्रीलांसिंग का सेगमेंट था वो है कि कंटेंट राइटिंग। तो वेरी फास्ट मैं कंटेंट राइटिंग का सर्विस दे रहा था। तो एज ए न्यूबी मुझे नहीं पता कि एसीओ कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है एसीओ करने में। ठीक है, एसीओ के बारे में बहुत सारा रिसर्च कर रहा था, लेकिन एसीओ में तो ऐसा नहीं कि आप आज ही सीखोगे कल ही अपने सर्विस को सेल करो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको उसमें इन डेप्थ नॉलेज लेना होगा, आप जो सीख रहे हो उसको भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी क्या आप अपने क्लाइंट को सेल कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए मैंने जो मेथड को फॉलो किया, मैंने जो सेगमेंट को सिलेक्ट किया वो था कि कंटेंट राइटिंग। तो मेरा जो इंग्लिश का नॉलेज था मैं उसके ऊपर ही क्लाइंट का सर्विस देने लगा कंटेंट राइटिंग का। तो इसके लिए मैंने अपवर्क में प्रोफाइल क्रिएट किया और तभी मैंने बीड करना स्टार्ट किया। तो अपवर्क का और फाइवर में यही डिफरेंस है कि आपको अपवर्क में जो क्लाइंट का प्रोजेक्ट वहाँ पर आता है ना, उसके ऊपर आपको बीड करना पड़ेगा, और फाइवर में आप अपने प्रोफाइल में एक गिग बनाकर उसको छोड़ दोगे तो बायर आके उसमें ऑर्डर देगा या आपके साथ बात करेगा तभी आपसे ऑर्डर लेगा। तो मैंने जब स्टार्ट किए तो उनमें से बहुत सारे
सर्विस नहीं, बहुत सारे जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने अप्लाई किया, लेकिन उतना अच्छे खासे रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि मेरा उस टाइम नॉलेज नहीं था। तो तब मैंने उस पर रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद मुझे थोड़ी थोड़ी जॉब मिलना स्टार्ट हुई। तो मुझे आज भी पता है, मैंने जब स्टार्ट किए थे बीडिंग करना, तो ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद मुझे एक जॉब मिला, वो था कि $5। ठीक है, तो $5 में मेरा जो काम था कि एक जो क्लाइंट था उसका वेबसाइट में कंटेंट है ऑलरेडी पब्लिश था, उस कंटेंट में मेरे को रीड करके उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करना पड़ा। ठीक है, तो सिर्फ उसके लिए मुझे $5 मिला था। वो बहुत छोटी काम था, लेकिन वो जो $5 मिला ना, उसका फीलिंग्स जब उस टाइम का जो है ना, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब जब इनकम करोगे तभी आपको फीलिंग्स आएगा कि ऑनलाइन जब पहले इनकम आता है तो कितना अच्छा फील होता है। तो चलिए, ये था मेरा फ्रीलांसिंग करियर का स्टार्टिंग्स। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि आप अपने फ्रीलांसिंग करियर को कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक नीश सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि ब्लॉगिंग में हम लोग एक पर्टिकुलर नीश के ऊपर काम करते हैं, इसी तरह फ्रीलांसिंग में आपको एक नीश सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप इस चैनल में बहुत दिन से फॉलो कर रहे हो, इसमें सब्सक्राइब करके रखा है, तो इसका मतलब है कि आपको ब्लॉगिंग, एसईओ इसके बारे में थोड़ी बहुत आइडिया है। तो आप अपने जो एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, इसको आप सेल कर सकते हो। तो आपका नीश हो गया एसईओ। ठीक है, तो एसईओ के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग में और भी बहुत सारे सेगमेंट है, जैसे कि गूगल एडवर्ड कैंपेन हो गया, ईमेल मार्केटिंग हो गया। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे सर्विस आप सेल कर सकते हो, मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा वो। और उसके साथ आपको आपका जो स्किल है ना, उसको डेली बाय डेली आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो अगर आप एसईओ में है तो इस टाइप के चैनल को आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको गूगल में रीड करना पड़ेगा। और अगर आप एसईओ के अलावा और भी कुछ नीश के ऊपर आप काम करोगे, जैसे कि लोगो डिज़ाइन हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, कोई कोडिंग वगैरह, ऐसे कुछ जो सेगमेंट है ना, आप उस पे ऊपर अगर काम करोगे तो आपको गूगल या यूट्यूब से फ्री में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो उसी इन्फॉर्मेशन को लेके आपको अपना स्किल डेवलप करना पड़ेगा। तो आप ऑनलाइन बहुत सारे कोर्स है, जैसे कि यूडीमी। ठीक है, यूडीमी में जाके भी आप कोर्स को बाय कर सकते हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि यूट्यूब में जितना सारे इन्फॉर्मेशन फ्री में मिलता है, किसी पेड कोर्स में वो मिलेगा। क्योंकि मैंने एसईओ जो सीखा है ना, मैक्सिमम मैंने गूगल और यूट्यूब से ही सीखा। तो यूट्यूब और गूगल को आप एज ए टीचर लेके आप इसमें बहुत सारे नॉलेज गेन कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद क्या हो गया कि हम लोग एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे, जहाँ पर हम लोग जो सीख रहे हैं उसको ऊपर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, उसमें एज ए सैम्पल वहाँ पर ऐड करते रहेंगे, ताकि हम लोग अपना जो क्लाइंट होगा उसको दिखाकर उसको इम्प्रेस कर सके। तो ये ब्लॉगिंग के साथ कर सकते या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो हाँ, ज़रूर कर सकते हो, 100% कर सकते हो। मैं अभी कर रहा हूँ, और आप क्यों नहीं कर पाओगे? ज़रूर कर पाओगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा अभी फाइवर में अराउंड 5000 के आसपास ऑर्डर कंप्लीट कर चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 5800 ऑर्डर यहाँ पर मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। तो इसका मतलब है कि आप भी अपना करियर फ्रीलांसिंग में कर सकते हो, और उसके साथ साथ ऑनलाइन ब्लॉगिंग भी कर सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करोगे तो आपका एक इनकम का जो सोर्स है वो बढ़ जाएगा। अच्छा, तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि फाइवर में हम लोगों को कैसे अपॉर्चुनिटी मिलता है जॉब काम करने का। तो अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है तो तब भी आप अपना सर्विस सेल कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे कैटेगरी है जिसमें आपको बहुत सारे नॉलेज लेने का ज़रूरत नहीं है, तब भी आप यहाँ पर काम कर सकते हो। जैसे कि आपको दिखाता हूँ कि ये जो बिजनेस कैटेगरी के अंदर वर्चुअल असिस्टेंट है, आप वर्चुअल असिस्टेंट का भी काम कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो कि आप क्या क्या काम कर रहे हैं। फॉर्मेट डिज़ाइन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो ये क्या कर रहा है,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो डॉक्यूमेंट्स है ये उसको फॉर्मेटिंग चेंज कर रहा है, ये उसका डिज़ाइन चेंज कर रहा है। तो ऐसी तरह आपका जो काम है ये कर रहा है। आप इसका रिव्यू देख सकते हो, 466 रिव्यू है और इसका प्राइस भी देख सकते हो। बेसिक प्राइस है $15, स्टैंडर्ड प्राइस 3,900 एंड प्रीमियम प्राइस 7,800। तो आप सोच सकते हो कि कितना अच्छा इनकम कर रहे हैं और अराउंड 1,200 के आसपास ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है। तो यहाँ पर आके आप सोचते रहोगे कि भाई बहुत सारे यूट्यूबर तो यही कहा कि आप फ्रीलांसिंग बहुत टफ हो गया और इसमें जॉब आना बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है, तो मैं आपको बताऊँ तो कि हाँ, हर काम में कंपटीशन है। अगर कंपटीशन नहीं रहेगा तो आप उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। तो कंपटीशन है और इसमें ऐसे चांस भी है आपको या से जॉब मिलने का। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसी टाइप का नीश के ऊपर आप अच्छे एक गिग को कैसे रेडी कर सकते हो। तो इसके लिए प्लीज़ मुझे कमेंट में यहाँ पर बताओ कि आपको इसी रिलेटेड वीडियो चाहिए या नहीं। अगर आप इसके अच्छे खासे एंगेजमेंट दिखाओगे और मैं इसके ऊपर ज़रूर वीडियो लेके आऊँगा। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये कितना ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है। तो देख सकते हो कि 1 डे एगो, 2 डे एगो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग देख रहे हैं कि ये डेली के डेली ऑर्डर को डिलीवर कर रहे हैं और अच्छे इनकम कर रहे हैं यहाँ से। और भी 2-3 गिग हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, ये देखो आप, रियल एस्टेट होलसेल कोल्ड कॉलिंग। तो ये कोल्ड कॉलिंग कर रहा है एक क्लाइंट का। कंपनी में कोई अगर बायर ने इंफॉर्मेशन दिया हो तो उसको कॉल करके कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इसी टाइप का काम ये कर रहा है। आप देख सकते हो कि 300 रियल एस्टेट नंबर पे ऊपर ये कॉल कर रहा होगा शायद। अच्छा, तो यहाँ पर आप पैकेज का भी देख सकते हो। तो ये अराउंड 871 रिव्यू यहाँ पर जनरेट कर ले। तो इसका मतलब है ऑलमोस्ट 2000 के ऊपर ये सर्विस सेल कर चुका है। और नीचे हम लोग देखेंगे कितना कितना अच्छा रिव्यू है इसका। और आप देख सकते हो कि 8 आवर्स एगो, 2 आवर्स एगो, 2 आवर्स एगो। तो आप देख सकते हो कि इसका कितना अच्छा स्कोप है। अगर आप इस फील्ड पे ऊपर काम करोगे तो इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो जब आप इसमें इनकम करना स्टार्ट करोगे तो आप अपने ब्लॉगिंग में इन्वेस्ट करना। तो इन्वेस्ट करने के लिए जो टेंशन होता है ना, कहाँ पर हम लोग कंटेंट, कैसे हम लोग कंटेंट को राइट कर सकते हैं। तो आप खुद से राइट करने का अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है तो आप राइटर को हायर करो। अच्छा जो राइटर है आप उसको हायर करो, वो आपके लिए अच्छा कंटेंट लिख के दे देगा। तो इसके लिए आपका जो इन्वेस्टमेंट लगता है ना, तो वो इन्वेस्टमेंट आप यहाँ से अरेंज कर सकते हो। तो मैं अपने करियर में इसी तरह का सिस्टम स्टार्ट किए थे और मैं सर्विस देने के बाद जो पैसा मिलता था उसी को मैं अपने एसईओ फील्ड में इन्वेस्ट किया। तभी मेरे जाके आज ऐसे पोजीशन में आया हूँ। और मेरा जो खुद का एजेंसी है एसईओ ग्लेज, मैं उसमें से क्लाइंट को आउटसाइड रीच आउट करके ऑर्डर लेता हूँ। तो अगर आपको वो उस टाइप का जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। अच्छा, तो और भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि तो इसका क्या मतलब है कि आपको यहाँ पर देख सकते हैं टॉप रेटेड सेलर है कोल्ड ईमेल आई बिल्ड कोल्ड कॉलिंग एंड कोल्ड ईमेल लिस्ट। तो इस तरह का जो सर्विस है ना, आपको अच्छे खासे आप यहाँ पर सेल कर सकते हो। इसके लिए आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर आप वेब डेवलपमेंट के ऊपर सर्विस दोगे तो आपको एक वेब डेवलपमेंट के ऊपर बहुत नॉलेज गेन करना पड़ेगा। लोगो डिज़ाइन में आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी है, तो आप उसको सेल करो। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अपने किसी भी नीश के ऊपर आप अपने गिग को कैसे सेल कर सकते हो। और आपको ये भी दिखाऊंगा कि हम लोग एक क्लाइंट से इजी वे में कैसे
ऑर्डर को ले सकते हैं। कि एक बायर ने पहली दफ़ा जब कोई मैसेज किया किसी सर्विस के रिलेटेड, तो आप उसको कैसे कन्वेंस कर सकते हो। तो इस टाइप का जो स्ट्रैटेजी है ना, ये भी मैं शेयर करूँगा। तो इसके लिए और भी मैं फिर भी आपको कह रहा हूँ कि अगर उस टाइप का जो वीडियो है अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताओ, तो मैं इसका जो सीरीज़ है मैं कंटिन्यू करूँगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं और भी कैटेगरी के अंदर जो सर्विस है। यहाँ पर राइटिंग या ट्रांसलेशन के सेगमेंट में हम लोग देखेंगे आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट। आसान से आप इसमें सर्विस सेल कर सकते हो। तो इसके लिए मैं जब इसके ऊपर स्पेशली वीडियो बनाऊंगा ना, कि आर्टिकल में बहुत सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है, बहुत सारे ऐसे सर्विस होता है जिसमें कंपटीशन कम हो, तो हम लोग उसी टाइप का सर्विस को कैसे फाइंड कर सकते हैं और उसके ऊपर कैसे गिग को रेडी कर सकते हैं, ये भी हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो गिग का जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो डिस्क्रिप्शन, इमेजेस और ऐसी तरह जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसको भी हम लोग 1 by 1 कवर करते रहेंगे। तो पहले मैंने आपको दिखाया था कि कितने साल से मैं इस फील्ड पे काम कर रहा हूँ, तो अच्छे खासे नॉलेज है मेरे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नॉलेज है आपके साथ शेयर करूँ। तो अगर आप वही चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आपको इसके रिलेटेड और भी जो वीडियो है पब्लिश करूँगा आपको मिलते रहे। यहाँ पर देखो आप बहुत सारे, ये देखो आई विल राइट अबाउट हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड आर्ट हिस्ट्री, आई विल राइट इंगेजिंग ब्लॉग पोस्ट। आप देख सकते हो कि 8 ऑर्डर ये क्यूए में 500 वर्ड्स के लिए ये चार्ज कर रहे हैं 436, इसका मतलब है $5 के आसपास। इस जनवरी 2020 में इसको ज्वाइन किया। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो सेलर है ना वो कब ज्वाइन किया उसका भी बारे में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये आप देख सकते हो अक्टूबर 2021 में। तो इसका मतलब है आप अपने जो सर्विस है ऑनलाइन सेल कर सकते हो, तो आपको एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि आप जो सर्विस सेल कर रहे हो उसको अच्छे तरीके से उसको अरेंज करो, उसका डिज़ाइन अच्छे करो, ताकि जो नई बायर आए उसको देखकर इम्प्रेस हो जाए। और आपका क्लाइंट से बात करने का तरीका थोड़ी बहुत डिफरेंट होना चाहिए। तो मैं भी आपको सिखाऊंगा कि आप एक क्लाइंट को कैसे कन्विंस कर सकते हो। तो इसी टाइप का वीडियो में आपको यहाँ पर ज़रूर शेयर करूंगा। सो आई होप इस वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छे लगे तो इसको लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर रखो। और मेरा जो ब्लॉगिंग कोर्स में जो वीडियो यहाँ पर चल रहा है, ये पार्ट 8 यहाँ पर ऑलरेडी रिलीज कर चुका हो कंटेंट राइटिंग के। उसके बाद जो है हम लोग ऑन पेज सीखेंगे, उसके साथ साथ एसईओ में और भी बहुत सारे जो स्टेप्स है हम लोग उसको 1 by 1 कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते एक नई वीडियो पर। थैंक यू।